तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली मिरर के बारे में। ठीक है, मिरर क्या होता है, मिरर के टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर क्या होती है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी, लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वहां पे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये भी सीखा था कि मिरर रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जनरली जो होता है वो मिरर में होता है। मिरर जो होते हैं वो अपने पर आने वाली लाइट के मोस्ट ऑफ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो मिरर में जनरली रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और वो लाइट को रेगुलरली क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मिरर के बारे में, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे और आगे की लेक्चर्स में हम लोग आगे जो मिरर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिरर। तो मिरर क्या होता है, तो मिरर को हम लोग देखें तो मिरर क्या है, मिरर इज अ डिवाइस। मिरर एक क्या है, डिवाइस है। ठीक है, मिरर एक क्या है, डिवाइस। मिरर क्या है, डिवाइस है। तो मिरर क्या है, मिरर इज अ डिवाइस व्हिच रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट रेगुलरली व्हिच फॉल ऑन इट। मिरर क्या करते हैं, जो मिरर पे जब लाइट इंसिडेंट होती है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मोस्ट ऑफ पार्ट को रेगुलरली क्या करते हैं, रेगुलरली क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मिरर एक डिवाइस है व्हिच रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट रेगुलरली व्हिच फॉल ऑन इट। ठीक है, मिरर क्या करते हैं, जो भी लाइट उस पे इंसिडेंट होती है उनको रेगुलरली रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन है। टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें तो मिरर के जो हमें पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है दो टाइप के मिरर आप पढ़ेंगे। ठीक है, मिरर में सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और दूसरा आपको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर तो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं और बाकी जो डिटेल है स्फेरिकल मिरर की, स्फेरिकल मिरर को हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिर भी नाम बता देता हूँ, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये दो टाइप के मिरर हैं, कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर की टाइप है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे इस क्लास में, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे। तो एक ऐसा मिरर, एक कांच की हम स्लैब देते हैं, है ना, अगर हम उसके स्लैब के एक पार्ट में क्या करते हैं, हम पॉलिश कर देते हैं। एक पार्ट पर एक प्लेन ग्लास है, अगर हम उसके एक पार्ट में पॉलिश कर दें तो वो बन जाता है मिरर। ठीक है, इसको पॉलिश कर देना, जनरली सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं हम लोग, सिल्वर की लेयर चढ़ा देते हैं ग्लास पर। एक प्लेन ग्लास है, एक ग्लास है, उसके ऊपर सिल्वर की लेयर चढ़ा देते हैं, वो रिफ्लेक्टिंग हो जाता है, इससे रिफ्लेक्शन होने लगता है, वो प्लेन मिरर बन जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो, प्लेन मिरर कहलाता है। और ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल। सीधी सी बात, एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो, प्लेन मिरर। और एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये अभी तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है कि दो टाइप के मिरर पढ़ने हैं, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। आज हम बात करने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, पहले बात प्लेन मिरर है क्या, प्लेन मिरर को, प्लेन मिरर की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। प्लेन मिरर है क्या, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, द मिरर, द मिरर which have plane
which have plane reflecting surface is called, and the mirror which have the mirror which have plane reflecting surface, the mirror which have plane reflecting surface is called plane mirror, ठीक है। प्लेन मिरर की डेफिनेशन, प्लेन मिरर को हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल सा है कि हम लोग ऐसी लाइन बनाते हैं, उस पे ऐसे पॉलिश बना लेते हैं, पॉलिश, ठीक है, पॉलिश बना लेते हैं ऐसे, ये पॉलिश ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पॉलिश्ड सरफेस, इस तरफ वाली सरफेस पॉलिश्ड, ये पॉलिश्ड, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड और इस तरह वाली जो सरफेस है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग, यहीं से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दो तरह की सरफेस होती है, पॉलिश्ड सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। चलिए ये हो सकते हैं। अब प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है ना? प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्म करना है, तो इमेज फॉर्म के लिए एक मिरर बना लेते हैं। सपोज करो ये मिरर, ठीक है, मिरर इमेज कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए मिरर में अपन पॉलिश कर देते हैं, ये मिरर पॉलिश कर दिया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इस पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक सरफेस मैंने बना दिया, ठीक। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, चलिए एक ऑब्जेक्ट रख लिया हमने इधर पे, ठीक है। अब इमेज बनाने के लिए हमको कम से कम 2 रे चाहिए। इमेज बनाने के लिए हमें कितनी रे चाहिए? कम से कम 2 रे चाहिए, ठीक है। तो हम 2 रे ले लेते हैं। एक मान लो यहाँ से गई ये रे, ठीक है, ये गई, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमने एक और रे ली इंक्लाइन, ठीक है, कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है, कलर तो ज़्यादा समझ आएगा, मैं दूसरा कलर का यूज कर लेता हूँ। कलर जो आपको दिखे, हम एक रे हम लिए ऐसे, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। एक रे और ले लेते हैं, एक रे हम ले लेते हैं, एक रे इधर से, एक रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी, ठीक है, इधर चली गई। अगर हम इस रे को पीछे की तरफ ट्रेस करें, इस वाली रे को पीछे की तरफ ट्रेस करें और इस वाली रे को पीछे की तरफ ट्रेस करें, तो दोनों जहां पे मिलेंगे, इंटरसेक्ट जहां पे करेंगे, वहां पे इमेज बनेगी, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये इसकी इमेज है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो होता क्या है प्लेन मिरर में इमेज जो बनती है ना, तो इमेज जो बन रही है, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस d है, इमेज डिस्टेंस भी d ही होगी, ठीक है। प्लेन मिरर हम लोग का जनरल एक्सपीरियंस है, जो हम देखते हैं ना, प्लेन मिरर में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, ये मिरर है, ठीक है, मिरर में जितनी दूरी पे कौन होता है, मिरर में जितनी दूरी पे ये मिरर, ठीक है, मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, उतनी डिस्टेंस पर इमेज ही बनती है, ठीक है। ये प्लेन मिरर में ऐसा होता है। और जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज जो दोनों को बराबर होते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर में ऐसा इमेज फॉर्मेशन होता है। प्लेन मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज जो होती है वो दोनों सेम होती है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोनों सेम होते हैं। हाइट ऑफ इमेज और
और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक। और अगला, इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है। एक्चुअली में ये जो रेज है आगे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इनको पीछे हम जब ट्रेस कर रहे हैं पीछे की तरफ तब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऐसी इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और मतलब ये इमेज कैसी वर्चुअल है। और इमेज कैसी है, इमेज जो है वो सीधी है, इसको बोलते हैं अपराइट, इरेक्ट बोलते हैं। तो इमेज कैसी है, इमेज जो है एक्चुअली में इरेक्ट है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। कैसी, इरेक्ट वर्चुअल। और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, हाइट ऑफ इमेज मतलब एच आई और एच आई क्या है बराबर है। और हाइट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ये बराबर होते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है इमेज के। ठीक है, हम जब भी देखते हैं घर पे प्लेन मिरर, उसमें देखिएगा आप जब अपनी इमेज देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा ही शकल का एक व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हुआ है और उतनी ही हाइट का दिखता है, उतनी डिस्टेंस पर दिखता है जितना हम मिरर से जितनी दूरी पे खड़े होते हैं उतनी दूरी पे एक पर्सन दिखता है जिसको देख के हम लोग डर जाते हैं ना। हम अपनी इमेज को देख के डर जाते हैं कि कौन खड़ा है, भूत। तो ऐसे दिखता है। ठीक है, मतलब जितनी डिस्टेंस पे हम मिरर से दूर खड़े होते हैं उतनी दूर पर इमेज भी होती है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी दूरी पे इमेज भी होती है। जितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उतनी हाइट की इमेज भी होती है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होती है। ठीक है, इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। आगे देखो थोड़ा डिटेल देखो। और लास्ट जो है इमेज जो होती है लेटरल इन्वर्जन होता है। लास्ट जो है इमेज में लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। देखिए ये है लेटरल इन्वर्जन। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है, राइट हैंड हमें लेफ्ट में दिखता है। ठीक है, इमेज में मिरर में जब भी हम देखते हैं तो हमें लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखता है। ठीक है, ठीक, इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, तो लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो इमेज कैसी होती है, लेटरल इन्वर्टेड होती है। लेटरल इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। देखिए जैसे डी, डी कैसे उल्टा डी दिखता है, इमेज, इसकी इमेज, ये ऑब्जेक्ट है उल्टा। कुछ लेटर होते हैं जैसे बी का इन्वर्जन हो जाता है। बहुत सारे लेटर ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है, जैसे ए का नहीं होता है, बी का तो हो जाता है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है ना, हो जाता है कि नहीं, हो जाता है। तो कुछ लेटर होते हैं जैसे बी का तो इसका तो होता है, इसका नहीं होता है। ओ हो गया इस कैटेगरी में, ओ। बहुत सारे लेटर होते हैं, यू, वी, वाई, ये सब लेटर, इनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है। बाकी लेटर जो होते हैं उनका लेटरल इन्वर्जन हो जाता है ना। टी है इसमें, टी, टी का लेटरल इन्वर्जन नहीं। ठीक है, बाकी लेटर का क्या हो जाता है, हो जाता है। बहुत सारे लेटर हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। तो लेटरल इन्वर्जन हो सकता है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखना। ठीक है, ये है लेटरल इन्वर्जन। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड विद प्लेन मिरर जो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है, देखो फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड विद प्लेन मिरर। द इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। इमेज कैसी थी, वर्चुअल।
सच एन इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। जो वर्चुअल इमेज होती है उसे हम लोग स्क्रीन में नहीं ले सकते, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट होती है। अपसाइड ऑफ द इमेज इज अपसाइड। ऑब्जेक्ट का अपसाइड इमेज के अपसाइड पे, मतलब ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है तो इमेज का हेड भी क्या होता है, ऊपर ही होता है। मतलब इमेज जब हम देखते हैं तो हेड ऊपर ही दिखेगा। अगर हम सीधे खड़े हैं हमारा हेड ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, अपसाइड ऑफ द इमेज इज द अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऊपर है ना, इमेज का अपसाइड वो ऑब्जेक्ट के अपसाइड के सेम है, वाइस वर्सा। द साइज ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो मैंने बताया साइज ऑफ द हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। द इमेज फाउंड इन द प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जितनी दूरी पे, अभी जो मैंने बताया था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर होता है। ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे, द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज laterally inverted। जो lateral inverted अभी समझाया था, the left side of the object becomes the right and the right side of the left side of the object becomes right and right side of the object becomes left। तो ये है lateral inversion, ठीक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर, ठीक है। ये चीजें हम लोग ने आज सीखा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, मिरर क्या होते हैं। मिरर एक डिवाइस है जो लाइट को रेगुलरली क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। मिरर दो टाइप के, प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी प्लेन हो, प्लेन मिरर एक ऐसे मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर होते हैं दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये अगली क्लास में लोग समझेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग देखा मिरर, प्लेन मिरर। द मिरर व्हिच हैव प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ये होता है प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। इस पे और इसमें जो इमेज बन रही है वो कैसे होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक हमने सीख लिया, ठीक है। ये कैसे होती है, लेटरल इन्वर्जन समझा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, डी उल्टा डी लिखता है ऐसे, है ना, ऐसे। ज्यादातर लेटरल इन्वर्जन आपने देखा होगा कहाँ पे, जो एम्बुलेंस वगैरह होती है, एम्बुलेंस में जो लेटर होते हैं इंग्लिश के, एम्बुलेंस जो वर्ड होता है वो उल्टा लिखा होता है ना, ताकि जब भी कोई पर्सन उसको साइड मिरर में देखे, व्हीकल वाला, मोटर बाइक से चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा है, कार से चल रहा है, उसके साइड मिरर में वो सीधा होकर दिखेगा, है ना। तो उसको दिखेगा कि हाँ एम्बुलेंस आ रही है, इसको जाने देना चाहिए जल्दी। वैसे एम्बुलेंस में सायरन भी होता है, सायरन बजता है, लेकिन उससे दिखता है उसको सीधा कि हाँ एम्बुलेंस आ रही है। तो इसलिए लेटरल इन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स को उल्टा लिखते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उनको लिखते नहीं आता, पेंटर को लिखते नहीं आता, उसने उल्टा लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये ऐसा किया जाता है ताकि वो लेटर जब सामने वाला पर्सन देखेगा, मोटर है व्हीकल वाला जो चला रहा है, बाइक मोटर कार ना, कार चला रहा है, उनके साइड में वो सीधा दिखता है। लेटरल इन्वर्जन का यूज वहां पे होता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हम लोगों ने सीखी आज। आई होप आपको ही समझ में आया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।